दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत से जीत रही है, लेकिन थोड़ा और इंतजार करते हैं, रिजल्ट तक का वेट करते हैं। लेकिन आइए आपको बीजेपी के बारे में कुछ बताते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले कुछ सालों में पूरी तरह बदल चुकी है। जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का नाम भी मुश्किल से लिया जाता था, आज वह पार्टी मुख्य मुकाबले में खड़ी है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए तो बंगाल में बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर थी। ना के बराबर सीटें थीं, सीमित संगठन और कम जनाधार। लेकिन 2019 आते आते तस्वीरें बदलने लगी। बीजेपी ने लोकसभा में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। जी हां, फिर 2021 में विधानसभा चुनाव में भले ही सरकार नहीं बनी, लेकिन बीजेपी 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों तक पहुंची। आप इमेजिन कीजिए। और यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह बदलाव का संकेत था। जी हाँ, अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी बंगाल में जीतती है तो आगे या फिर आगे बढ़ती है, तो क्यों आगे बढ़ती है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो मोटा मोटी देखिए, इसके पीछे का कारण बहुत है, पर जो मेन कारण है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहला कारण है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सेंट्रल स्कीम्स। जी हाँ। दूसरा, ग्रास रूट एक्सपेंशन और बोथ लेवल स्ट्रेटेजी। जी हाँ। और तीसरा है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी इशू, जिस पे बीजेपी ने बहुत हद तक काम किया है। चौथा जो है विकास बनाम स्थानीय मुद्दों का नैरेटिव जो है। लेकिन सच यह भी है कि बंगाल की राजनीति सिर्फ जीत हार नहीं है, ये लोगों की उम्मीद है, पहचान है और भविष्य की लड़ाई है। तो आप बताइए, कल अगर बीजेपी सरकार बनाती है बंगाल में, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और मैं एक छोटी सी जो है बीजेपी की, वो मैं आपको कम शब्दों में और छोटे शब्दों में आपको समझाती हूँ। 2014 से पहले लगभग जीरो प्रेजेंस। 2014 लोकसभा 2 सीटें, 2019